जय जय गणेशाय नमः। आज फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए भक्तों, सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आपका बहुत धन्यवाद होगा। श्री गणेश आपके भंडारे भरें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार देवता कई विधाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने से भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं को कष्ट से निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी के सबसे पहले चक्कर लगाकर आ जाएगा वही देवताओं की मदद करेगा। भगवान शिव के मुख से ऐसे वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे। उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। अब आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुमार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वह कच्चे रह जाते। एक पुजारी ने सलाह दी कि इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया जाए। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उसे बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया।
सभी देवता अपने वाहनों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ सकते हैं, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना खाना अच्छी बात नहीं। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आया तो भगवान विष्णु ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे थे। नारद जी ने गणेश जी से पूछा, तुम क्यों बारात में नहीं गए। तब गणेश जी ने कहा, भगवान विष्णु ने उन्हें अपना निवास स्थान सौंप कर गए हैं, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तब नारद जी हंसते हुए कहने लगे कि ये भी हो सकता है क्या कि उन्होंने आपको द्वारपाल के रूप में यहाँ बैठाया हो। तब गणेश जी कहने लगे, हाँ, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप उदास ना हो, आप अपनी मशक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे सभी देवताओं के वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी अपनी मूस सेना को जल्दी से आगे भेज दिए और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूटे फूटे हुए थे तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। किसान अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते किसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब किसान कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही इनका पूजन किया होगा, इसलिए आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं तो आपके सब कार्य बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान के जैसे कार्य सिद्ध किए, उसी प्रकार सभी के कार्य सिद्ध करें। श्री गणेश जी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में अवश्य बताइए।
साथ ही कमेंट में अवश्य लिखिए। जय गणेशाय नमः। धन्यवाद।